कहते हैं कि कविताएं तो बची रहेगी, और कम से कम इस हॉल में बैठी हुई जितनी महिलाएं हैं, हर कोई कवि हैं और हर कोई अपनी कविता के साथ में अब आगे वो इसका पाठ करने वाली हैं। तो उन लोगों से भी हम बात करेंगे इसके। जी जी, हाँ हाँ, जी जी, एक मिनट, हाँ हाँ। और उसके पहले हम रत्नेश्वर जी से बात। रत्नेश्वर जी, हम आपसे मुखातिब हो जाते हैं। रत्नेश्वर जी, पुस्तक मेला लगा हुआ है। जी जी पुस्तक मेला का स्वरूप पहले से सिमटा हुआ है। जी जी। पुस्तक मेला का स्वरूप बढ़े, इसके लिए आप क्या क्या उम्मीद बांध रखे हैं, और या क्या क्या होना चाहिए, आप ये उम्मीद करते हैं? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है और मुझे लगता है कि पटना पुस्तक मेला जो पिछले 37 वर्षों का इतिहास अपने साथ समेटे हुए है, तो इसका भी अपना एक पीक रहा है। और मुझे ये लगता है कि संस्कृति जब बदलती है तो कई चीज़ों का ढलान आता है। तो अब इस पूरे स्वरूप को, मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा यहाँ पे कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अब ऐसा लगता है कि इस पूरे स्वरूप को बदलने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि जब अमेज़न पर आप किताबें उपलब्ध हैं, जब मोबाइल पर आपकी पूरी दुनिया आपके हाथ में है, तो ऐसे वक्त में मेले में आकर किताब खरीदने की संस्कृति में आप कुछ भी कर लें, उस संस्कृति को आप दोबारा नहीं लौटा सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक साइकिल होता है, एक वक्त होता है। तो अब हमारे सामने ये चुनौती है कि हम इसको किस स्वरूप की ओर ले जाएं, किस तरफ ले जाएं, क्या आकार बनाएं, क्या डिज़ाइन करें, जिससे कि हम इसको समृद्ध कर सकें। तो जाहिर है, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे सर, कि आपका जुनूनी व्यवहार जो है हमेशा दिखा है पुस्तक मेला को करने में। यह जुनूनी व्यवहार जो है वो किस धरातल पर है, उसका आधार क्या है ये जुनून नहीं, का? जुनून तो किसी व्यक्ति के, जैसे मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जब यदि मैं निर्णय करता हूँ कि ये काम करना है, तो उसके बाद फिर मैं योग की मुद्रा में चला जाता हूँ। उसके बाद कुछ भी प्रभावित नहीं करता मुझे, शरीर का कष्ट भी प्रभावित नहीं करता, दूसरों की बातें भी प्रभावित नहीं करती। तो जब आप योग की मुद्रा में चले जाते हैं, तो जब जुनूनी व्यक्ति जो होता है ना, वो अक्सर योग की मुद्रा में जाता है और तभी कोई बड़ा काम वो करने का प्रयास कर सकता है। तो पुस्तक मेला, मैं ये अपने लिए सौभाग्य ही मानता हूँ कि एक ऐसा मौका मिला कि जहाँ पे मैं उस पुस्तक मेला को, जो समाज के लिए था, अपने से बाहर निकल के, सामान्यतः क्या होता है कि जो भी लेखक लिख रहे होते हैं, जो भी कवि लिख रहे होते हैं, वो अपने लेखन में केंद्रित होते हैं, अपने लेखन के से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मैं पटना पुस्तक मेला के माध्यम से, जो 96 वगैरह में मैंने देखा था कि नवल जी जैसे लोग आते थे और यहाँ पे कोई एक किसी दुकान में गए और बाहर निकल गए, कोई समझने देखने वाला नहीं था। तो वो उस संस्कृति को सांस्कृतिक स्वरूप तक पहुंचाने में जो मेरी कोशिश रही, और पटना के लोग जिस तरह से हमारे साथ खड़े हुए, तो ये एक अपने आप में जुनून देने वाला था। तो इस तरह से मैं ये मानता हूँ कि ये सफलता जो भी थोड़ी बहुत मिली, वो यहाँ के लोगों की वजह से मिली। जाहिर है, पुस्तक मेला में अगर एक नाम कोई है तो वो रत्नेश्वर जी का है, जिन्हें हर हालात में जिंदा रखा और कोई न कोई स्वरूप निकालते रहे पुस्तक प्रेमी तक पहुंचने के लिए। यहाँ और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कवि हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि ये पुस्तक मेला को किस नज़रिए से देखें हैं। तो हमारे साथ नीलांशु जी हैं। नीलांशु जी, ये हाँ, तो पुस्तक मेला को आप किस उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं? देखिए, उम्मीदें तो बहुत है पुस्तक मेला को लेकर, चूँकि ये ज़माने से होता चला आ रहा है। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहा जाए तो मुझे लगता है कि इस बार का पुस्तक मेला मुझे कुछ फीका-फीका नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी इसके जो मतलब प्रशासनिक विभाग के जो लोग देखने वाले हैं, उनको थोड़ा-सा फ़लक बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है कि मुझे कई पब्लिशर से मुझे बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इनका एक तो चार्ज है बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा-सा और सुधार करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि किताबें जो हैं ज़िंदगी में, हमारे जीवन में जो है, आपने लिखा भी कि मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए। तो किताबों को पढ़ने के लिए तो फ़र्क बढ़ाना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। साहित्य को जिंदा रखने के लिए यह कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, साहित्य को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ासकर आज के ज़माने में जब हम इंटरनेट और मोबाइल पे ज़्यादा हम मसरूफ़ हो गए हैं, तो और किताबों की दुनिया से दूर हो रहे हैं। जो गुलज़ार की एक नज़्म है कि किताबें झाँकती हैं बंद शीशों की अलमारी से, तो वही हाल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है साहित्य को, उसके फ़लक को, सब उसके विस्तार देने के लिए, आपकी संवेदना को विस्तार देने के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। अब तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पुस्तक मेला में जितनी उम्मीद आपको थी, वह उम्मीद कैसे पूरी हो रही है?
और क्या और आप क्या चाहते हैं जिससे कि इसके में सहयोग बढ़े सरकार और समाज का और पुस्तक मेला फिर पुराने दौर में जिस तरह से जागृत था वैसा हो जाए? जहाँ तक उम्मीद की बात है तो डेफिनेटली जो हमारी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा छोटा ये मेला लोगों को लग रहा है। भीड़ के मामले में लोगों की भागीदारी कम दिख रही है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कम स्टॉल्स होने के कारण और कम भीड़ होने के कारण किताबें खरीदने वाले जेन्युइन बायर्स की संख्या जो है वो बरकरार है। जो जहाँ तक किताबों की बिक्री की बात है तो वो पार्टिसिपेंट्स बाय एंड लार्ज जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं यहाँ के सेल को लेके। जहाँ तक सरकार से सहयोग की बात है, मेरी उम्मीद ये है कि सरकार से सहयोग के रूप में अगर सरकारी विभागों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, सरकार की बहुत सारे स्कीम्स वगैरह का जो प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक एडेड अट्रैक्शन रहेगा। साथ ही जो यहाँ पे हम कार्यक्रम करा रहे हैं अपने स्तर से जितना भी कुछ कर पा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो लिटरेरी प्रोग्राम्स हैं, अगर सरकार की भागीदारी हो जाए, उदाहरण के लिए अगर आर्ट एंड कल्चर विभाग की अगर PHED, तो हम यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं जो तरह तरह का बहुत ही इको फ्रेंडली जो बाथरूम्स बनाए गए हैं उनके द्वारा, जो कि नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं बाथरूम्स बनाने में, इको टॉयलेट्स और ये सब की जो बातें कर रहे हैं। तो पटना पुस्तक मेला से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे कि हम वो बाथरूम्स में अगर इस तरह से हम भागीदारी कर पाएँ। अगर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट विभाग की भागीदारी हो जाए तो हम इसकी पूरी लैंडस्केपिंग बदल सकते हैं। हम पेड़ पौधे और इस तरह की लैंडस्केपिंग उनके माध्यम से करवा सकते हैं। तो इस तरह से विभागों की अगर भागीदारी होगी तो डेफिनेटली इसका एक अलग रूप होगा। हम कहीं से भी किसी भी हालत में, चाहे वो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल हो चाहे कोई लिटरेरी फेस्टिवल, मुझे लगता है कि अगर हम पटना पुस्तक मेला को किसी भी दिन वो किसी भी लिटरेरी फेस्टिवल को हम बीट कर सकते हैं। एक सवाल ये है आपसे कि हम लगातार पहले पुस्तक मेला से आपको देख रहे हैं और एक जिद और जुनून आपके साथ में है। इस जिद और जुनून की उम्मीद क्या है? पुस्तक का व्यापार बढ़ाना या कविता, कहानी, किस्से, साहित्य, इतिहास को जनता के बीच लाना? ज़िद और जुनून अगर आप कहेंगे तो मेरा एक है कि जिस तरह से धनतेरस में यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना के या अक्षय तृतीया पे माहौल बना के लोग धनतेरस पे कहते हैं कि एक चम्मच या एक ये खरीद लेने, उसी तरह से अक्षय तृतीया में कहते हैं डायमंड खरीदने। तो अगर मेरे ज़िद की बात करें तो मेरा ये मानना है कि भाई पूरा देश अगर सरस्वती पूजा के एक दिन पहले सिर्फ एक किताब खरीद ले, सिर्फ एक किताब, तो समझता हूँ कि शायद मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अगर कहेंगे तो एक जुनून जैसा तो डेफिनेटली सवार है कि किस तरह से पटना ऑलरेडी बहुत कल्चरली बहुत ही एक्टिव, बड़ा ही जीवंत शहर रहा है और इसकी जीवंतता को किसी तरह से अगर हम लोग बना के रख सके, बचा के रख सके, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने ध्येय में सफल हो जाऊँगा। धन्यवाद आपका। तो जाहिर है कि इनकी उम्मीद है कि पुस्तक की दुनिया बरकरार रख सके और जैसे हम लोग लक्ष्मी पूजा में कोई वस्तु खरीदते हैं, काश सरस्वती पूजा के दिन एक पुस्तक खरीदने का अगर जुनून हर व्यक्ति में आ जाए तो जाहिर है पुस्तक की यात्रा अब तक पहुंच जाएगी। ओवर टू। तो देखा कि आपको कई सारे लोगों से हमारे सहयोगी ने आप परिचय कराया। मैं थोड़ा और आपको लेके चलता हूँ।
तो देखा भी आपने कि हमने आपको बुक फेयर के अंदर में कई सारे साहित्यकारों से, कवियों से आपकी मुलाकात कराई। अब हम चलेंगे आपको दूसरी जगह लेके। तो लगातार बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ, हम आपको लेके चलेंगे बुक फेयर के स्टॉल्स पर भी और वहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या लोग जो है किताबें खरीदना पसंद कर रहे हैं।